एक सवाल मुझसे आज पूछा गया है और मैं अक्सर जो है वो आपको ये बताता रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आपको साथ साथ जो लीगल मैटर्स हैं वो उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि आपके लिए हमने ना सिर्फ व्हाट्सएप का एक नंबर आपको दिया हुआ है, जो भी हमसे राय मांगता है हमारी पूरी कोशिश होती है कि ईमानदारी से बगैर किसी लालच के हम उनको जो हमें पता है कानूनी राय हम वो दें। एक सवाल ये पूछा गया कि अगर पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते, एक वकूआ हो गया और वकूआ के बाद हमारा क्रिमिनल लॉ बड़ा अहम है, वो कहता है कि आप वकूआ के फौरी बाद पुलिस को इन्फॉर्म करें और अगर जितनी डिले से एफआईआर दर्ज होगी उतना आपका जो केस है वो कमज़ोर होगा। वकूआ के वक्त जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई वकूआ हो जाता है, तो आपने फौरी तौर पर 15 पे कॉल करनी है। 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस आती है और पुलिस आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो लेती है। 15 पे जो आप कॉल करते हैं ये पूरे सूबे का एक निज़ाम होता है, वो उस थाने का निज़ाम नहीं होता, वो सूबे का निज़ाम होता है। 24 घंटों के अंदर आपसे 15 की जो है डिपार्टमेंट है बाज़ाब्ता कॉल आती है कि आपने जो कल 15 पे कॉल की थी कि आपकी कोई दाद रसी हुई है या नहीं हुई। उसके बाद आप जब 15 पे कॉल की, पुलिस मौके पे आ गई, आपने सबसे अहम चीज़ ये है कि एप्लीकेशन ख़ुद लिखनी है या किसी अपने जानने वाले किसी समझदार बंदे से एप्लीकेशन लिखवानी है। याद रखिएगा कि जो हम स्टोरी लिखते हैं एफआईआर में, जो हम स्टोरी लिखते हैं वो एफआईआर की जो दरख्वास्त है, दरख्वास्त की जो हम स्टोरी बनाते हैं या हम जो अक्रेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपके दफ़ात उसके मुताबिक जो आपने एप्लीकेशन में स्टोरी लिखी है उसको हम कहते हैं कि आप जो ऑफेंस लगवाना चाहते हैं ना उसके इंग्रेडिएंट्स आपने, थेफ्ट है तो थेफ्ट के अगर आपने अपनी दरख्वास्त में इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे वो जो है वो 379 या 380 नहीं लगेगा। आप अमानत में ख़यानत की कोई दरख्वास्त दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि अमानत में ख़यानत के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आप वो नहीं लिखेंगे तो जब वो 406 लग भी जाएगा तो वो कहेंगे जी कि जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन हैं जो हैं वो इस 406 पर पूरे नहीं उतरते, अमानत में ख़यानत पे पूरा नहीं उतरते। तो हमेशा किसी समझदार बंदे से आपने दरख्वास्त लिखवानी है। दरख्वास्त लिखवाने के बाद याद रखिएगा आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट पहले आपसे कहेगी एफआईआर पढ़ो। तो दरख्वास्त इतनी अहम चीज़ है कि आपका पूरा जो क्रिमिनल जो ट्रायल है वो डिपेंड कर रहा होता है उस बेस पे जो दरख्वास्त है, जो आप दरख्वास्त देते हैं। फिर पुलिस वाले अगर तो अब तो फ्रंट डेस्क बन गए हैं, अब जाएं फौरी तौर पर वहाँ दरख्वास्त दें और वो आपको रिसीविंग दे देते हैं, वो रिसीविंग लें। अगर तो तफ्तीशी अफसर आपसे रब्ता करता है और आप एफआईआर दर्ज करने के हवाले से, चूँकि अगर तो बड़ा कोई अहम मामला हो तो फौरी तौर पर एफआईआर हो जाती है, नहीं तो एफआईआर नहीं करते। तो फिर आपके पास ये रेमेडी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और पुलिस वाले डिले कर रहे हैं तो आप सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। सेक्शन 22 से 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो जो सेशन जज है वो बतौर जस्टिस ऑफ पीस, बतौर सेशन जज के नहीं, बतौर जस्टिस ऑफ पीस के आपकी दरख्वास्त को सुनेगा। वो एसपी कंप्लेंट जो है उसको, कंप्लेंट सेल उसको नोटिस जारी करेगा, एसएचओ को करेगा और जो प्रपोज्ड अक्यूज्ड हैं उनको भी नोटिस करेगा। और जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी, पुलिस दोनों फ्रीकैन को सुन के रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी और फिर अदालत अगर पर्चे का ऑर्डर देती है 154 के तहत ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एफआईआर का हुक्म देती है तो फिर वो एफआईआर होती है। तो ये इसका प्रोसीजर है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो फिर आप सेशन अदालत में जाते हैं और वहाँ पे आप सेक्शन 22 से 22B ज़ाब्ता फौजदारी की वो तब आप दे सकते हैं जब आपने पहले थाने में दरख्वास्त दी हो और उसकी रिसीविंग भी आपके पास हो। बाज़ औक़ात थाने वाले रिसीविंग नहीं लेते, आप उनको टीसीएस करवा सकते हैं, टीसीएस की रसीद लगा दें। तो ये अहम चीज़ें हैं।